सरपंच की बेटी। गांव मधुपुर के सरपंच बृजमोहन सिंह अपनी सख्त और तानाशाही छवि के लिए मशहूर थे। उनके फैसले गांव में आखिरी माने जाते थे। बृजमोहन की बेटी सुमन, जो पढ़ाई के लिए शहर गई थी, हाल ही में गांव लौटी थी। वो अपने पिता की सोच और गांव के हालात को देखकर परेशान हो गई। सुमन की सोच और चुनौती। सुमन ने देखा कि गांव में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। शिक्षा की हालत खराब थी और पंचायत में केवल चापलूसों की चलती थी। उसने अपने पिता से बात की, लेकिन उन्होंने इसे शहरी विचार कहकर नकार दिया। संघर्ष की शुरुआत। सुमन ने खुद गांव में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। 1. महिलाओं की सभा। उसने गांव की महिलाओं को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 2. युवाओं को जागरूक किया। उसने गांव के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को समझाया। 3. गुप्त बैठकें। बृजमोहन सिंह के डर के कारण लोग खुलकर नहीं बोलते थे, इसलिए सुमन ने रात में गुप्त बैठकें करनी शुरू की। बृजमोहन की नाराजगी। जब बृजमोहन को सुमन की इन हरकतों का पता चला, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने सुमन से कहा, राजनीति और फैसले पुरुषों का काम है। तुम मेरे खिलाफ जाकर कुछ नहीं बदल सकती। लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी, जो फैसले सही नहीं हैं, उन्हें चुनौती देना ही बदलाव की शुरुआत है। परिवर्तन का क्षण। गांव में एक बड़ा जल संकट खड़ा हो गया। सुमन ने इस संकट को हल करने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन बृजमोहन इसे मानने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने पहली बार सरपंच का विरोध किया और सुमन का साथ दिया। सुमन ने एक नई जल संरक्षण योजना लागू की, जिससे गांव का संकट हल हुआ। इस घटना के बाद बृजमोहन को अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और उन्होंने सुमन की क्षमताओं को स्वीकार किया। अंतिम संदेश। कहानी यह सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए उम्र, लिंग या पद मायने नहीं रखते। सही इरादे और दृढ़ संकल्प हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं।